अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, मज़े में होंगे। आज बड़े दिनों बाद आज आप लोगों से बात हो रही है क्योंकि मैं आजकल फुल नो व्लॉगिंग मूड में चल रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरा व्लॉगिंग करने का दिल ही नहीं कर रहा। तो मैंने एक्चुअली रिसेंटली ट्रीटमेंट करवाया है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था, क्योंकि मैंने एक स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था RCT ट्रीटमेंट, जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, उसका एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करें। तो लाइक 10 to 15 डेज हो गए हैं बाद मैंने क्राउन भी लगवाया। टोटल 3 सिटिंग्स थी, तीनों सिटिंग्स जो हैं वो मैंने शूट की हैं। अपना एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूँ। सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन आया था वो ये था कि इज़ इट पेनफुल और वॉट। यार इट वॉज नॉट दैट पेनफुल। मतलब जब आपको पहला जो सिटिंग होती है ना, उसमें आपको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद फिर आपका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट मेरी सिटिंग थी उसमें आई गेस डॉक्टर ने मेरा जो इन्फेक्टेड पल्प था वो रिमूव किया था। यार मैं अपनी कैविटी के बारे में बताऊं कि ये मैं कोई 3 से 4 से 5 अरसे से मैं इस कैविटी को लेती हुई चली आ रही थी। मतलब इतना ज़्यादा पेन था मुझे कि मैं बता नहीं सकती। वो इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया था। पहले बिल्कुल हल्की सी कैविटी थी, उसको मैंने इग्नोर किया, जो कि आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल इग्नोर मत किया करें। इस तरह की कोई भी कैविटी हो, कोई भी आपको फील हो रहा है कि कोई कैविटी है, कोई कीड़ा लग गया है दांत में, तो उसकी जल्द से जल्द आप लोग उसकी फिलिंग करवा लिया करें। होल है, कैविटी होती है, वो बढ़ती चली जाती है और वो इन दी एंड वो पल्प तक जा पहुँचती है और आपके पल्प को इन्फेक्टेड करती है, जिसकी वजह से पेन होता है ऑब्वियसली उसमें। फाइनली मैंने इसका ट्रीटमेंट लिया अपना प्रॉपर, एंड अब जाके मेरा क्राउन भी लगा है। अब मैं सुकून में हूँ। सीरियसली मैंने 3 से 4 साल तक मैंने सिर्फ अपने लेफ्ट साइड से खाना खाया, मैंने राइट साइड से खाना नहीं खाया, जो कि बहुत ख़तरनाक बात थी। और सुस्त भी बड़ी हूँ मैं, तो मैंने सुस्ती भी की अपना ट्रीटमेंट करवाने में, जो कि मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि नहीं किया करें। सो जी, फर्स्ट सिटिंग में मेरा पल्प रिमूव हुआ, कैविटी को जो है उन्होंने साफ़ किया, उसके बाद पल्प रिमूव किया, उसके बाद अच्छा खासा लाइक इन्फेक्शन था और मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट किया। इससे मुझे डिफरेंट ओपिनियंस मिल रहे थे। कोई कह रहा था आपका दांत अब नहीं बचा, इससे अच्छा है कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करवा लें और डेंटल इम्प्लांट करवा लें, मतलब आप नकली दांत लगा लें, अपना असली दांत निकलवा के, जो कि अब किसी काम का नहीं रहा है। बट मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी यार, मैं बहुत डिफरेंट, मैं चाह रही थी कि मेरा जो असली नेचुरल जो चीज़ होती है यार, उसकी अलग ही बात होती है। ऑब्वियसली वो अल्लाह ने बनाई है। और डॉक्टर अब्बास के पास में गई, चेकअप किया, उन्होंने कहा कि हालत तो बड़ी बुरी है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बचा लें दांत को। सो मैं भी यही सुनना चाह रही थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। सो ऊपर आपका दांत है, उसके नीचे जो होती हैं वो सारा वेन्स होती हैं, मतलब जो दांत को अलाइव रखा हुआ होता है जिन्होंने, तो वो उसमें जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होता है और आपका दांत जो है वो बाय द टाइम खोखला होता जाता है अगर उसमें इन्फेक्शन आ जाए। तो इसलिए कहते हैं कि अगर ऊपर है कैविटी तो उसको जो है वो फिल करवा लें आप, ताकि इन्फेक्शन जो है वो बाहर से अंदर ना जाए, अंदर से बाहर ना आए। इट वॉजंट पेनफुल, बट उसके साथ मैंने अलाइनर्स का ट्रीटमेंट भी लिया हुआ था, तो मे बी उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा पेन हुआ। और वो नम करने के लिए जो लाइक लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, उसमें मुझे थोड़ा सा लाइक अनईजीनेस जो होती है ना, सॉर सी जो फीलिंग होती है ना, वो हो रही थी। बट पेन उसे आई गेस नहीं कहेंगे। और तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री जो होता है ना ये प्रोसीजर होता है। उसने क्राउन भी लगवाया। क्राउन जो था वो एक बार मेरा साइज़ जो था वो मुझे मैच नहीं किया, मैंने लगवाया, बट मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। बट थैंक्स टू द डॉक्टर, उन्होंने मुझे अंडरस्टैंड किया, उन्होंने मुझे फिर दूसरी सिटिंग में मुझे दूसरा सही वाला क्राउन लगाया। उसमें अब मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल हूँ, बट अभी फिर भी मुझे लगता है कि कोई एक ऑब्वियसली वो नेचुरल चीज़ नहीं है, तो मुझे फील तो होगा ना कि एक आर्टिफिशियल चीज़ मेरे दांत में लगी हुई है। खाना पीना मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने 3-4 सालों से यार नहीं खाया था इस साइड से, तो मुझे अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो, द प्रोसीजर, जिसमें आपको सब कुछ A to Z मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी। सो या लेट्स गो। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ अबाउट ऑनलाइन अर्निंग। आप घर में बैठे बैठे कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। एंड आजकल आप लोग बहुत सारे लोगों से सुन रहे होंगे हम ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं, कैसे करना है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। दिस इज़ अ US बेस्ड कंपनी जो कि हेल्थ एंड फिटनेस पे काम करती है। किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, यू आर अ डॉक्टर, यू आर इंजीनियर, यू आर अ हाउसवाइफ और यू आर अ स्टूडेंट, आप इस प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं एंड 6 फिगर्स तक आप कमा सकते हैं घर में बैठे बैठे।
यू जस्ट नीड योर फ़ोन एंड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। और इसके अलावा कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसमें फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करें या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें, आप कोई शॉप भी खोलें तो उसमें ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आप जो है वो कोई अर्निंग कर सकते हैं, कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसमें भी यही सीन होता है कि ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें जो है डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट लोग जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व हैं, तो यू जस्ट नीड टू सी कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं है। यू जस्ट नीड टू डू योर रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद ही आप जो है इन्वेस्ट करें या जो भी करें। खासतौर पे मदर्स जो है वो घर से बाहर नहीं जा सकती, बच्चों को अकेला घर में नहीं छोड़ सकती, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ज़रूर अवेल कीजिए। तो यू जस्ट नीड टू फिल द फॉर्म, वो आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे एंड 3 डेज़ इनिशियली ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें वो आपको बताएंगे कि गाइड करेंगे प्रॉपरली किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपको आगे जो है वो परस्यू करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ऑब्वियसली कोई भी काम आप स्टार्ट करेंगे उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हालात तो आप सबके सामने हैं, इन्फ्लेशन का टाइम है एंड आप अपनी नीड्स ही पूरी कर लें वही बहुत है। मतलब आप पहले वाला जो लाइफस्टाइल है उसको जो है वो मेंटेन करना अब काफ़ी मुश्किल हो गया है। सो उसके लिए ये है कि इस तरह की कोई भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आप उन्हें मिस ना करें। इसके अलावा जी आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू फिल द फॉर्म, रजिस्टर योरसेल्फ, उसके बाद कंपनी जो है वो खुद आपसे रब्ता करेगी एंड उसके बाद जो भी होगा वो 3 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसमें आपको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा प्रॉपरली क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से परस्यू करना है। एंड किसी भी बात को लेकर आप कंफ्यूज हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप उनसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करें। यू शुड आस्क अबाउट इट कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये किस तरीके से सॉल्व होगा। सो आप जो भी आपके कंसल्टेंट होंगे आप उनसे प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन लीजिए। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू जस्ट नीड टू फिल द फॉर्म, कंपनी आपसे खुद कांटेक्ट करेगी, उसके बाद जो है फर्दर जो भी करना है वो आपको गाइड करेगी। अच्छा, दिस वॉज माई फर्स्ट सिटिंग एंड इसमें बेसिकली जो इन्फेक्टेड बल्ब था उसे डॉक्टर ने रिमूव किया था। काफ़ी ज़्यादा डीप मेरी कैविटी थी, प्रॉपर एक ओपनिंग बनाई ताकि पल्प के चैम्बर तक एक्सेस हो। उसके बाद जी आपका जो इन्फेक्टेड एनामल डेंटिन है और पल्प टिश्यूज़ भी जिन्हें कहते हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके उन्हें रिमूव किया जाएगा। और एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन था, आई डोंट नो उसका ब्लीच टाइप टेस्ट एंड स्मेल थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करी थी। उस सोल्यूशन से आई गेस ये क्लीनिंग हो रही थी सारे इन्फेक्टेड पल्प की। उसके अलावा ये पूरा जो प्रोसीजर है वो अंडर लोकल एनेस्थीसिया हुआ था, तो मुझे पेन नहीं हुआ था, बट मैं थोड़ी अनईजी जस्ट उस सोल्यूशन की वजह से हो रही थी बार बार। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर बहुत ही स्मॉल टेपर्ड इंस्ट्रूमेंट से जिन्हें हम फाइल्स कहते हैं उनसे जो है इन्फेक्टेड टिश्यूज़ मेरे रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया में थी, मे बी एनेस्थीसिया के बगैर पेन होता हो, बट अनईजी मैं थी। स्वेलिंग भी थी मुझे कुछ दिन तक आफ्टर फर्स्ट सिटिंग, बट उसके बाद फिर ठीक हो गया था। ओके गाइस, सो आज मेरी रूट कैनाल की सेकंड सेटिंग है और अभी मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। आज पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। पिछली बार लाइक उन्होंने पल्प रिमूव किया था, ये आपने पिछले क्लिप्स में देखा है, एंड आज देखते हैं वो क्या करते हैं। क्राउन तो आई गेस आज नहीं लगेगा, नेक्स्ट सेटिंग पे लगेगा। साथ साथ मैंने अलाइनर्स की ट्रे भी चेंज की थी। कौन सा डे है आज? फोर्थ, यस, आज 4th डे है। चलते हैं क्लिनिक में, देखते हैं आज की सिटिंग में डॉक्टर क्या करने वाले हैं। सो क्लिनिक में आ चुके हैं। सबसे पहले तो आज है सिटिंग नंबर 2। सो रूट कैनाल इज़ बिट लेंदी एंड स्किलफुल प्रोसेस। आपको बहुत देखना पड़ेगा कि आप किसी अच्छे डेंटिस्ट को चूज़ करें, एंड थोड़ा सा आपको पेशेंस भी ज़रूरी होता है क्योंकि फ़र्स्ट सिटिंग मेरी काफ़ी लंबी गई थी, ड्यूरेशन काफ़ी लंबा था, या मे बी मेरा केस ज़्यादा मुश्किल था, क्रोनिक था, तो इसलिए जो था तो बहुत डेलिकेटली उसे परफॉर्म किया गया था। सो जी दिस वाज द सेकंड सेटिंग, और इसमें बेसिकली जो फिलिंग थी, पल्प क्लीन हो चुका था, उसके बाद अब इसको जो था फिल करना बहुत ज़रूरी था, वरना इन्फेक्शन जो था वो दोबारा से हो जाना था। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आई गेस मेरे जो दांत का जो एक्चुअल साइज़ है उसको छोटा किया जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट सिटिंग पे मेरा लगना था क्राउन। सो उसके लिए आपका जो एक्चुअल दांत होता है उसको छोटा करना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे वही आई गेस चल रहा है, फाइलिंग चल रही है। तो अब मेरे दांतों का लेंगे डॉक्टर इम्प्रेशन, क्योंकि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा क्राउन। उसके लिए जो दांतों का एक्यूरेट साइज़ है, स्ट्रक्चर है, वो आपको पता होना चाहिए। Keep your back straight. This is for the reason अगर आप स्टार्ट पोजीशन में बैठेंगे
आरसीटी यूजुअली 2 सिटिंग्स में हो जाती है, बट मेरा केस थोड़ा सा क्रोनिक था तो इसलिए 3 सिटिंग्स हुई। ओके जी, फिलिंग हुई, उसके बाद साइज़ लिया ताकि मेरा क्राउन जो है वो डिज़ाइन किया जा सके। आफ्टर 1 वीक हमें थर्ड सिटिंग की अपॉइंटमेंट मिली। आज मेरी रूट कैनाल की थर्ड सिटिंग है, दैट मीन्स इट वुड बी द लास्ट सिटिंग मेरा। हाँ, मैं क्लिनिक पे जा रही हूँ। सो या आज क्राउन लगेगा। फिलिंग हो चुकी है, फिलिंग हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया और मैंने डिले कर दिया है सुस्ती में, मैं जा नहीं पाई क्योंकि क्लिनिक मेरा काफ़ी दूर है। सो यार मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ये देखें बादल, बारिश होने वाली है लगता है ना। अभी 6:30 हो रहा है, वैसे भी शाम का टाइम है। वैसे आजकल मौसम कराची का बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है, दोपहर में भी शाम में भी बहुत प्लेजेंट मौसम होता है। अब फिलिंग हो चुकी है, मेरे दांत का एक्चुअल साइज़ जो है वो उन्होंने कम किया है, उसमें फिलिंग की है। उसके अलावा जी अलाइनर्स की ये अपडेट है कि ये मेरा 3rd नंबर अलाइनर है जो कि मैंने ऑलरेडी 1 हफ्ता लेट कर दिया है। मतलब हर 2 वीक्स के बाद ये चेंज होता है और मुझे 2 वीक्स से ज़्यादा हो गया, लाइक 3 वीक्स हो गए क्योंकि मैं जा नहीं पाई क्लिनिक। सो अभी हम लोग जाएंगे। और दूसरी बात ये कि क्राउन लगेगा तो उसके बाद ऑब्वियसली दांतों का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। सो उसकी वजह से अब दोबारा से मेरी ये सारी डिजिटल इम्प्रेशन लेंगे। इससे जब शेप चेंज हो जाएगी तो फिर वो अलाइनर जो है वो मेरा फिट नहीं होगा, ट्रेस मेरी फिट नहीं होंगी। क्लिनिक मेरा है क्लिफ्टन साइड पर है। मेरे दांतों के साथ इश्यूज़ हुए हैं, एक साथ बहुत सारे इश्यूज़ हो गए हैं। तो आपको एक इशू बताना भूल गई कि एक्सट्रैक्शन की भी ज़रूरत पड़ गई है। मेरे जो यहाँ पे अकल दाढ़ें निकल आई हैं, जिन्हें विजडम टूथ कहते हैं, वो भी निकल आई है। वो मैं लाइक डिस्कस करूँगी क्योंकि मेरी 2 अकल दाढ़ें निकल गई हैं। अकल दाढ़ें अक्ल तो वही दाढ़ निकलवा, अकल है तभी तो अकल दाढ़ें आई हैं ना। तो विजडम टूथ जिसे कहते हैं वो भी एक्सट्रैक्शंस होंगी। एक बार पहले भी मैं करवा चुकी हूँ ऊपर की साइड पे, बट अब जो है वो नीचे की साइड पे 2 विजडम टूथ्स आ गए, उन्हें भी निकलवाने हैं। सारे मसले मैं एक साथ हल करना चाह रही हूँ। तो लेट्स सी, वी विल डिस्कस विद द डॉक्टर, लेट्स सी वो क्या कहते हैं। look at this, ठीक है, open your mouth, and please go, ठीक है, मुंह बंद करेंगे प्लीज़। सो दिस वॉज माई क्राउन। इसमें बहुत टाइप्स के क्राउन आते हैं, जिरकोन के भी आते हैं, मेटल के भी आते हैं। थोड़ा सा जिरकोन जो है वो कॉस्टली पड़ा। मेटल फ्रेम बनता है, मेटल फ्रेम के बाद जो है पुशली मटेरियल को इसके ऊपर लगा देते हैं। एंड ये जो है ये डायरेक्ट कैट कैम के थ्रू मिल होता है। तो ये इरिटेट तो नहीं करेगा मुझे? नॉट एट ऑल। फ्लॉस जल्दी। क्राउन लगवा के आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनईज़ी फ़ील होगा क्योंकि ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियल चीज़ आप लगवा रहे हैं। सो थोड़ा सा अनईज़ी फ़ील होगा। और मेरा इशू ये हो गया था कि थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा, अपने जो नेचुरल दांतों के साइज़ से मुझे मेरा क्राउन थोड़ा बड़ा लगा, तो मैं काफ़ी अनईज़ी फ़ील करी थी। ये देखिए, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, काफ़ी बड़ा था। रखी हुई है, इस तरह की फीलिंग आ रही है अभी तक। तो मे बी मैं आई गेट यूज्ड टू इट कुछ दिनों में। जी जी जी। वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंगली टू द लोअर स्ट्रक्चर। सो क्राउन मुझे काफ़ी बड़ा लगा। 1 वीक तक मैं यूज़ टू भी होने की मैंने कोशिश की, बट मैं यूज़ टू नहीं हो पा रही थी। सो आई जस्ट डिस्कस्ड विथ माय डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से फैसिलिटेट किया और उन्होंने मुझे नेक्स्ट सिटिंग पे दोबारा बुला के मेरा क्राउन चेंज कर लिया। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा इम्प्रेशन ले रहे हैं बिकॉज ऑफ माई अलाइनर। ये देखिए जी, मेरा सेकेंड जो है वो मेरा क्राउन बन के आ गया। और अब मेरा जो है वो क्राउन दोबारा से इन्होंने फिट किया है, वो पहले वाला क्राउन निकाल के। सो अब मैं थोड़ी सी जो हूँ वो कंफर्टेबल हूँ।
ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर मैं कहूँगी थोड़ा सा आपको टाइम लगता है कि आप नॉर्मल फील करें। ये देखिए जी, ये जो मैं वेस्टर्न टूथ की बात कर रही थी, ये हैं वो अकलदाड़ें जो कि ये आ रही हैं और ये बहुत ज़्यादा पेन करती हैं। सो मैं अभी इनकी भी एक्सट्रैक्शन करवानी है मुझे, और एक नहीं ये दो आ रही हैं एक साथ, दोनों साइड पे। ये देखिए जो आपको क्लियर फुटेज मिल रही है। सो ट्रीटमेंट हो गया है, मेरा क्राउन लग गया है। अभी भी मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ, मे बी ये जो है अभी स्टार्टिंग के डेज मेरे इस तरह से गुजरेंगे। सो अभी हम आए हैं मैकडॉनल्ड्स आए हैं, भूख लगी थी तो आई थॉट कि मैं कुछ खा लूँ और मैं ट्राई करूँ कि मैं क्राउन के साथ खा पाती हूँ नहीं खा पाती। सो गाइस हमारा ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है, हॉट एंड क्रिस्पी बर्गर। कुछ अटक रहा है बट इट फील्स गुड। आई हैव टूथ फाइनली, वरना खाली सा स्पेस होता था, बड़ा अजीब लगता था। कुछ देर के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा अजीब लगने वाला है, नया दांत है, उसके बाद आदत हो जाएगी। तो अभी हम लोग आए हैं सुपरमार्केट में। विल्दान को आजकल बड़ा शौक हुआ है कि मुझे स्टफ़ी चाहिए और उसके साथ उसे सोना है स्टफ़ी के साथ। सो अभी हम लोग उसके लिए कोई स्टफ़ी देखने के लिए आए, अगर हमें कोई अच्छा सा स्टफ़ी यहाँ पे मिल जाए। सो हम लोग आ गए हैं स्टफ़ टॉयज़ के एरिया में। मैम ये वाला चेक करो, ये एलिफेंट सही लग रहा है। हाँ पर बड़ा है काफ़ी उसको ना। ये भी बहुत क्यूट से स्टफ़ टॉयज़ है, ये भी बहुत क्यूट लग रहा है। सो ये हमने बाय किया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सही रहेगा बस, ठीक है मैना ये लेते हैं। ओपन योर आइज। Stuffy! You wanted a stuffy, Vildan? Yes, You bought your stuffy. yes, Like it? yes, I like it. How much? All the time. Do you like the stuffy? Yes, How much? all the time. All the times. Now you will sleep with the stuffy? Yes. Now signing off. Allah Hafiz, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। I hope you guys like this video and give it a big thumbs up and also do subscribe to my channel. Bye. Bye.